छोटे से गांव में गुलनाज अपनी प्यारी नानी बीबी अजमत के साथ रहती थी। गुलनाज बेहद प्यारी, समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी नानी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हमेशा उनका ख्याल रखती। गुलनाज अक्सर नानी के साथ आम के बाग में जाया करती और पेड़ों से पके आम तोड़ने में मदद करती। यही आम वो शहर ले जाकर बेचती। ये बाग नानी बीबी अजमत की पुश्तैनी मिल्कियत था और उसी से उनका घर इज्जत और सुकून से चलता था। एक दिन गुलनाज खुश होकर बोली, नानी जान, ईद करीब आ गई है। मुझे कुर्बानी के लिए एक प्यारा सा बकरा चाहिए और गुलाबी रंग का सूट भी, सबसे खूबसूरत वाला। नानी मुस्कुराई हंसती हुई, क्यों नहीं मेरी बच्ची, इस बार बाग में आम भी खूब फला है। इंशाअल्लाह कुर्बानी भी करेंगे और अच्छे कपड़े भी सिलवाएंगे और ईद के दिन गोश्त सब गांव वालों में बांटेंगे ताकि सबकी खुशी में हमारा हिस्सा भी हो। अगले ही दिन गुलनाज और नानी बीबी अजमत बाजार गईं। वहाँ बहुत से बकरे थे, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई कान वाले, कोई सफेद। मगर एक बकरे पर गुलनाज की नजर टिक गई। नानी देखिए, ये बकरा कितना प्यारा है, बिल्कुल मासूम सफेद रंग, नीली आंखें और आंखों में अजीब सी चमक। यही चाहिए मुझे। अगर तुम्हें पसंद है तो फिर यही ले लेते हैं मेरी बच्ची। अरे बीबी, कब तक सोचोगी? लो बैठा बकरा, अब तू ही हमारे साथ रहेगा जब तक ईद नहीं आती। फिर दोनों ने ईद के कपड़े भी खरीदे। गुलनाज को गुलाबी सूट मिला और नानी ने भी अपने लिए कपड़ा लिया। वापस लौटते वक्त उन्हें गांव का समोसे वाला जब्बार मिल गया। अरे बीबी अजमत, तुमने ये बकरा लिया है, बदसूरत सा लग रहा है। कुर्बानी का जानवर तो खूबसूरत होना चाहिए ना। बकरा तमतमा उठा, तुझे कौन बदसूरत लगा? मैं तो सबसे खूबसूरत हूँ, बदतमीज इंसान। जब्बार भुनभुनाया। ये तो बकरे ने जवाब भी दे दिया। अच्छा बीबी, सुना है बाग में आम बहुत हुआ है, चाहो तो मैं रखवाली कर लूं। तुम अब बूढ़ी हो चली हो। बीबी अजमत मुस्कुराई, शुक्रिया जब्बार मियाँ, मगर मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई और तुम तो खुद लालची, मोटे और बदनीयत हो चुके हो। तीनों जैसे तैसे घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक, कौन है? मैं हूँ जब्बार समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। आ जाओ मियाँ, अंदर आओ। जब्बार बोला, समोसे लाया हूँ गुलनाज और आपकी खातिर, बड़े प्यार से बनाए हैं। बकरा चहक पड़ा, समोसे, हाय मजा आ गया, और सारे समोसे चट कर गया। नानी, बकरा तो सब समोसे खा गया, अब हम क्या खाएंगे? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, ये कुर्बानी का बकरा है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। समोसे फिर आ जाएंगे। अगली सुबह बकरा उठा और भूख से बेहाल था। नाश्ता नहीं मिला तो क्या, क्यों ना गुलनाज का गुलाबी सूट ही चबाया जाए। और चबा गया हंसते हुए मुस्कान। मेरा सूट, अब मैं ईद पर क्या पहनूंगी? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, वो जामुनी रंग का सूट भी तो नया है, वही पहन लेना। जी नानी, वैसे बकरा तो प्यारा है, इसका गोश्त भी गुलाबी ही होगा। गुलनाज ने चाय बनाई मगर समोसे नहीं थे। शायद आज जब्बार मियाँ नहीं आए। बेटा बकरा, तुम जाकर देख आओ समोसे मिले तो। बकरा टहलता टहलता जब्बार के ठेले तक गया। देखा सारे समोसे खत्म, बस एक पड़ा था और जब्बार गहरी नींद में डॉट। बकरा बोला, समोसे तो नहीं मिले, चलो कुछ और ही खाया जाए। और जब्बार के सारे कपड़े चबा डाले डॉट। घर लौटा। नानी, समोसे खत्म हो गए थे, तभी दरवाजा खटखटाया। तक तक, कौन है? मैं हूँ जब्बार, मगर कपड़े नहीं हैं। क्या बेहयाई है, बिना कपड़ों के चले आए, शर्म करो, निकलो यहाँ से वरना लाठी उठाऊंगी। पूछो अपने बकरे से, उसने ही खा डाले मेरे कपड़े। बकरा बेटा, जाओ और जब्बार मियाँ को इज्जत से उनके घर छोड़ाओ। बकरा चुपचाप जब्बार को नदी किनारे छोड़ने चला डॉट। जब्बार बोला, ठहर जा पागल बकरे, थोड़ा पानी पी लूं। जैसे ही वो झुका, बकरा ने जोरदार टक्कर मारी। धप, जब्बार सीधा नदी में डॉट। अब आया ना मजा, लालची इंसान। अगले दिन ईद थी। गुलनाज ने जामुनी सूट पहना, मेहंदी लगाई और नानी कसाई को घर ले आई। बकरा मुस्कराया, गुलनाज उदास क्यों हो? मैं तो खुशनसीब हूँ जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा हूँ, बहुत प्यार मिला मुझे, और अब बिरयानी में मुलाकात होगी। कसाई बकरा ले गया।
कुछ देर में गुलाबी गोश्त तैयार था। लो अम्मा, गोश्त। गुलनाज ने मोहल्ले और गरीबों में गोश्त बांटा। बीबी अजमत ने चटपटी बिरयानी बनाई। वाह दादी, क्या खुशबू है। हम मजेदार, और दोनों ने मिलकर बिरयानी का खूब लुत्फ उठाया।